Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. Hello, this is the third topic of our chapter second, in which we are studying about the physical features of India. And this is the third topic, which is the peninsular plateau. What is plateau? Basically a tableland composed of solid crystalline, igneous and metamorphic rocks. यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो क्षेत्र यहाँ दिखाए हुए हैं मैप में, इनकी जो हाइट है बेसिकली किस रेंज में किस प्रकार का कलर हाइट दिखा रहा है। यहाँ देखिए हाइट्स इन मीटर है, ये लिखा हुआ। तो इसमें जो हाइट हम देखते हैं 300 से लेके और 1200 के रेंज तक, ये वाला सारा, ये 300 से 600 और 600 से 1200, इस रेंज में जो भी क्षेत्र हैं यहाँ मैप के अंदर, ये सब प्लेट्यूज में आएंगे बेसिकली। तो ये हम जिसकी बात कर रहे हैं ये इग्नियस रॉक से, यानी कि जो लावा इरप्शन के बाद ज्वालामुखी से बाहर जो लावा इस तरीके से निकल कर जमा होता है, उसके जमाव के कारण इस पूरे भू क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और दूसरी चीज़ कि मेटामॉर्फिक है, यानी कि रूपांतरित सेलों के निर्माण से हुआ है। प्रेशर के कारण, हीट के कारण ये जो लावा है इसमें चेंजेज आए हैं और ये रूपांतरित सेलों में तब्दील हो गया है, जैसे कि ग्रेनाइट या और जो भी मेटामॉर्फिक यानी कि मार्बल्स, इस प्रकार के जो चट्टानें होती हैं उनमें ये तब्दील हो गया है, जिसमें मार्बल्स का हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में मिलता है। आगे देखते हैं कि ये ब्रेकिंग एंड रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, यहाँ पे जो ये क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और यहाँ पे ब्रेकिंग यानी कि टूट फूट होने के कारण, इसमें अलगाव होने के कारण और खिसकाव होने के कारण, ब्रेकिंग मतलब होता है टूट फूट होना और ड्रिफ्टिंग मतलब कि एक स्थान से दूसरी जगह पे विस्थापित होना। इस प्रकार के सेलों के निर्माण से, सेलों से निर्मित ये भूभाग है, जिसको पठार बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसमें घाटियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं। तो आप पाएंगे कि ब्रॉड एंड सैलो वैलीज, ब्रॉड मतलब होती है चौड़ी, यानी कि इस प्रकार से चौड़ी चौड़ी घाटियाँ पाई जाएंगी और राउंडेड शेप में होंगी, गोल टाइप की होंगी। जो हिल्स होंगी वो भी कैसे होंगी, गोल होंगी, क्योंकि ये घिस चुके हैं ऊपर से। अब इनमें इस तरीके का पीक्स नहीं है, ऐसे पीक नहीं है, शिखर नहीं है, अब ये घिस के राउंडेड बन गई हैं। कौन सी? हिल्स, चोटियाँ जो भी थोड़ी बहुत हैं, वो ज़्यादा खड़ी नहीं है। इसका जो क्षेत्र है कंसिस्ट टू ब्रॉड डिविजन्स, इसमें 2 डिविजन्स हैं इसके। कौन कौन से? एक है मेनली जिसको हम पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से। द सेंट्रल हाईलैंड्स कौन कौन से आपको मैप में दिखाता हूँ। ये मैप में देखिए एक बार कि इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, इस क्षेत्र को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें दूसरा है द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू भी ये रहा नीचे, इसके जस्ट नीचे, नर्मदा से नीचे, नर्मदा रिवर है यहाँ पे, ये नर्मदा रिवर है, इसके नीचे डेक्कन प्लेट्यू है और ऊपर की तरफ का इलाका ये कहलाता है द सेंट्रल हाईलैंड्स। अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें अब देखेंगे अ मेजर एरिया, कौन सा? जिसका नाम है मालवा प्लेट्यू। द मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है? एक बार दोबारा से मैप में देखिए, ये है मालवा प्लेट्यू, दिस वन इज मालवा प्लेट्यू। ये नर्मदा रिवर के, यहाँ देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है नर्मदा, ये नर्मदा लिखा है। नर्मदा रिवर के ऊपर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है ये अरावली हिल से इस तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ, और इस तरफ ये चौड़ा है, यानी कि वेस्ट में ये चौड़ा है और आगे की तरफ ये पतला होता चला गया। इसकी चौड़ाई ऐसे देखिए ये कम होती चली गई है। किस तरफ? पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ। छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे पड़ता है। ये आगे
और विस्तृत तरीके से इसमें समझेंगे चीज़ों को। तो जो नर्मदा रिवर इज नॉन एज द सेंट्रल हाईलैंड। जो एरिया नर्मदा रिवर के ऊपर की तरफ है इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट। ये आपने देखा कि ये वेस्ट में चौड़े हैं और ईस्ट में कैसे नैरो है, तो पतला हो जाता है। इस तरफ इसकी चौड़ाई पतली हो जाती है, इस तरीके से ऐसे शेप बनता है इसका। आगे देखिए इसमें लिखता है कि द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज। एक बार मैप में अच्छे से फिर से समझेंगे कि जो विंध्या रेंज है, विंध्या, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज। तो ये सतपुरा रेंज से घिरा हुआ है। इस तरफ यहाँ नीचे देखिए सतपुरा रेंज है। ये जो लाइनें हैं, जितनी भी लाइनें हैं यहाँ पे मैप में सबसे नीचे की तरफ देखिए यहाँ लिखा हुआ है माउंटेन रेंज। तो ये जहाँ जहाँ लाइन है, लाइन्स ड्रॉ की गई हैं ऐसे ऐसे, ये माउंटेन रेंजेज है। तो आप देखते हैं कि जो विंध्या है ये वाला, ये सतपुरा रेंज से साउथ में, यानी कि इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो विंध्या के साउथ में कौन सा है? सतपुरा, ये रहा। इसके वेस्ट में कौन सा है? तो इसके वेस्ट में, यानी कि विंध्या ये रहा, तो इसके वेस्ट में पश्चिम की तरफ ये अरावली है, अरावली हिल्स। और इसके अरावली हिल्स किस में है? नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि इधर नॉर्थ की तरफ, इस तरफ, और इधर वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट ये हो गया ना, ये रीजन। और इसके बाद आगे क्या होता है कि आगे ग्रेजुअली धीरे धीरे ये मर्ज हो जाता है किसमें? सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये जो विंध्या का क्षेत्र है या फिर मालवा प्लेट्यू है, ये अरावली से आगे की तरफ जाके इसका जो निर्माण हो जाता है वो डेजर्ट में हो जाता है, यानी कि डेजर्ट बन जाता है। राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। क्या? मालवा का प्लेट्यू वेस्टवार्ड होने पर क्या बन जाता है? सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें है कि रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन। किस रीजन की बात कर रहे हैं हम? जो हम ये मालवा का प्लेट्यू यानी कि सेंट्रल हाईलैंड पढ़ रहे हैं, और दक्कन प्लेट्यू ये, और यहाँ पे नीचे की तरफ नर्मदा रिवर है बीच में इन दोनों के, यानी कि ये है, यहाँ पे है नर्मदा रिवर, ये थोड़ा नीचे चला गया है। रिवर्स ड्रेनेज दिस रीजन आर चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन हैज स्लोप साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये जो भी नदियां हैं इनका जो स्लोप है ये साउथ की तरफ से, इस तरफ से ईस्ट को है। अब देखिए ये सारी की सारी नदियां इधर बह रही हैं, इस तरफ आ रही हैं ऐसे। तो ये चंबल हो गई, इधर सोन है ये, फिर इधर बेतवा और केन रिवर है। ये सारी की सारी नदियां इस तरीके से बह रही हैं ऐसे, ठीक है। और ये अपना पानी लाके इस तरीके से इन बड़ी नदियों में मिलाती हैं। ये सारी कैसे बहती हैं? साउथ वेस्ट से, यानी कि ये नीचे की तरफ साउथ और ये वेस्ट, तो इस तरफ से ऐसे बहती हैं। और नॉर्थ, यानी कि ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, और ईस्ट इस तरफ ईस्ट, तो ये ऐसे बहती हैं। इस तरीके से इनका बहाव है, ऐसे समझ पा रहे हैं। आगे देखिए कि ये जो क्षेत्र है सारा का सारा प्लेट्यू वाला, जिनको हम पठार बोलते हैं, यानी कि टेबल शेप्ड लैंड होता है, उठा हुआ टेबल की तरह, इस तरीके से, ना मैदानी इलाका ना पहाड़ी इलाका, बीच का इलाका, समझ पा रहे हैं। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। किसकी बात कर रहे हैं हम? मालवा प्लेट्यू की। यहाँ देखिए मालवा प्लेट्यू है और इसका ईस्टवर्ड, यानी कि आगे ईस्ट की तरफ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो जो ईस्ट की तरफ इसी प्लेट्यू का, मालवा प्लेट्यू का जो एक्सटेंड है वो बुंदेलखंड ऊपर वाला, और ये बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पड़ता है अपना उत्तर प्रदेश में, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। इट्स फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, इसी का फर्दर मतलब और आगे पूरब में जाएंगे, पश्चिम पूरब की तरफ, इस तरफ। तो क्या देखते हैं? इट्स फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये दामोदर नामक
रिवर के द्वारा ड्रेन्ड हो जाता है, मतलब कि इधर का पानी सारा का पानी कौन लेके आगे बहती है, दामोदर रिवर। इस तरीके से ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो दामोदर नदी में अपना अपना पानी लाकर इस पूरे क्षेत्र से मिलाती हैं, ये जो क्षेत्र है, ठीक है। और इस किसके द्वारा ड्रेन्ड होती है, तो दामोदर रिवर के द्वारा। दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर कोई सुधार चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं अगली स्लाइड। इसमें देखते हैं कि द दक्कन प्लेट्यू इज ट्रेंगुलर इन शेप। जो दक्कन प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू ये ट्रेंगुलर है शेप में। लाइज इन साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। अच्छा, ये नर्मदा रिवर है, यहाँ पे ये नर्मदा रिवर है, और नर्मदा रिवर के साउथ में यानी कि इस तरफ ये रिवर है, इसके साउथ में इस तरफ पड़ता है कौन सा, दक्कन प्लेट्यू। है कैसा, ट्रेंगुलर है शेप में। और हैविंग अ सतपुरा रेंजेज इन नॉर्थ। अच्छा, इसके ऊपर नर्मदा रिवर के नीचे, लेकिन इसके ऊपर कौन सा रेंज है, तो सतपुरा है। ये देखिए, ये सतपुरा रेंज है इन नॉर्थ, वाइल द महादेव एंड द कैमूर एंड द मैकाल हिल्स रेंजेज आर इन ईस्टर्न पार्ट। इसके ईस्ट में देखेंगे आप, किसके, दक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में, तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कैमूर हिल्स, सब महादेव हिल्स, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे है महादेव हिल्स, ये महादेव हिल्स, ये कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स। इधर यहीं पे मैकाल हिल्स भी है इस तरफ, ठीक है, ईस्ट पार्ट में यानी कि पूरब की तरफ, इसके इधर की तरफ, दक्कन प्लेट्यू के पूरब की तरफ, इस तरीके से। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। दक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। इसके जो इस तरफ के जो रेंज है दक्कन प्लेट्यू के, ये हाई हैं, ऊंचे हैं। इसकी जो हाइट है वो कंपेरेटिवली ऊंचे हैं, और इसका जो स्लोप है इस तरफ ईस्ट की तरफ जेंटल है, यानी कि नॉर्मल ढाल है इस तरीके की। एक होता है स्टीप ढाल, मतलब तेज तीव्र ढाल, जो हमें पहाड़ों में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहाड़ों इनकी पठारों की हाइट ज़्यादा नहीं है, हमें जेंटल स्लोप मिलता है, नॉर्मल सी ढलान मिलती है इस तरीके की। दक्कन प्लेट्यू से ईस्टर्न एक्सटेंडीज मेघालय, इसी का दक्कन प्लेट्यू का इस पूरे क्षेत्र का जो ईस्टर्न एक्सटेंड है, यानी कि इस तरफ का जो विस्तार है पूरब की तरफ का, इसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मेघालय राज्य है अपना। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग, जो आसाम में पड़ता है। एंड नॉर्थ चच्चर झील्स, चच्चर झील्स हमें इस तरफ मिलता है देखने को। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अच्छा, इस छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये अलग हो जाता है एक फॉल्ट के द्वारा, मतलब कि एक भ्रंश के द्वारा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक भ्रंश है, ये दबा हुआ क्षेत्र है, नीचे धंसा हुआ क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में क्योंकि धंसा हुआ क्षेत्र है, तो इधर से गंगा रिवर और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ से इस तरीके से ये नदियाँ आती हैं, और अपने साथ क्योंकि ये धंसा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। इधर से नदियों द्वारा लाया गया गाद और सिल्ट इधर जमा होता रहा है, आज भी हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंजेज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर। वेस्ट मतलब पश्चिम और ईस्ट मतलब पूरब। तो जो प्रोमिनेंट हिल्स है वो कौन सी है, मैप में देखिए जूम करके एक बार, ये देख पाएंगे आप कि ये है गारो, खासी और जैंतिया, ये है चच्चर हिल्स। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम।